भैया बहनों, कक्षा अष्टम खा के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आज चौथा पाठ पढ़ाया जाएगा। इस पाठ का नाम है दीवानों की हस्ती और इसके लेखक हैं महान कवि एवं उपन्यासकार श्री भगवती चरण वर्मा जी। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे और वाचन के पश्चात इसका भावार्थ आपके सम्मुख रखा जाएगा। सबसे पहले वाचन सुने। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर दुख सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने सब बंधन तोड़ चले। तो भैया बहनों, एक कविता का वाचन हुआ। अब एक एक अनुच्छेद इसका पुनः पढ़ा जाएगा और इसका अर्थ आपको हम बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि अपने स्वभाव के बारे में बताते हुए कह रहा है कि हम तो दीवाने हैं, किसी एक जगह बंध कर रहने वाले नहीं हैं। जो बात जो भाव हमारे मन को भा जाती है हम वही करने लगते हैं और सदैव चलते रहते हैं। हमारा कोई एक निश्चित स्थान नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। प्रत्येक स्थान पर जाना, हर प्रकार के लोगों से मिलना, उनके सुख दुख में सम्मिलित होना, यही हमारा स्वभाव है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आलम का अर्थ है समूह, झुंड, दुनिया या पूरा वातावरण। हम जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ लोग हमारे साथ हो जाते हैं। हम दूसरे के सुख में शामिल होते हैं, हम दूसरे के दुख में शामिल होते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ चल देते हैं। भैया बहनों, गांधी जी के बारे में भी कहता है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। उसी भाव की ओर इस कविता की पंक्तियां भी हमें संकेत कर रही हैं कि कवि कहता है कि हम जिधर भी चल देते हैं, जहां पहुंच जाते हैं, वहां लोगों की भीड़ मेरे साथ आने के लिए एकत्र हो जाती है, मेरे साथ चल देती है, मेरे साथ बातचीत करने लगती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि अपने स्वभाव के बारे में कहता है कि वह जब जनता से मिलता है, जब लोगों के मध्य में जाता है, तो उन लोगों के मध्य में, उन लोगों के मन में अपार खुशी उत्पन्न हो जाती है। लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं चलिए एक अच्छा व्यक्ति आ गया है, हमको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कोई अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन जब वह चल देता है तो सबके जो नेत्र हैं वो आंसुओं से नम हो जाते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव है कि वह एक स्थान पर रह नहीं सकता, हर जगह उसे जाना है, सबसे मिलना है, इसलिए उसको चलना ही है। तो जब आता है तो लोगों में प्रसन्नता का भाव आता है, और जब सबके बीच से वो चल देता है तो लोगों की
आंखों में आंसू छलक जाते हैं, अन्य लोग निराश हो जाते हैं, लोग उदास हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। लोग कहते हैं कि यह भी कोई आना हुआ, अभी तो पता ही नहीं, इतनी जल्दी आप आए और चले जा रहे हैं। लेकिन कवि यह नहीं सोचता उसे अन्य लोगों के पास भी जाना है। किस ओर चले यह मत पूछो। अगर कोई पूछता है कि अब तुमको कहाँ जाना है, तो कवि कहता है कि यही तो पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है। हम तो केवल इसलिए चल रहे हैं कि मुझे चलना ही है, मुझे लोगों से मिलना ही है, लोगों के बीच में जा कर के उनके सुख दुख को बांटना है, उनके बीच में कुछ अच्छी बातों का प्रसार करना है, उनकी कमजोरियों को दूर करना है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ चले। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले। अब क्या है कि हम जहाँ जाते हैं तो कुछ हमको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उनको हम ग्रहण कर लेते हैं, और अपने पास जो कुछ अच्छा होता है, जो अन्य स्थान से हम लेकर आते हैं, उसको हम उनको कुछ वितरित कर देते हैं, उनके बीच में छोड़ कर जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो संत प्रकृति के लोग होते हैं उनका यही स्वभाव होता है, अच्छाइयों का वितरण करना, लोगों तक पहुंचाना, और उनकी कमजोरियों को लेकर के और उन्हें वहीं दबाकर समाप्त कर देना, जिससे वो फैलने न पाएं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। लोगों के बीच में कभी जाता है तो वहाँ कुछ अपनी बात कहता है, कुछ अन्य लोगों की बातें सुनता है। दूसरे की खुशी को जानकर, अच्छी बातें सुनकर, उसके जीवन की जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको सुन करके वो प्रसन्न होता है। और जो लोगों के दुख होते हैं, जब उसके कान में दुख के शब्द पड़ते हैं तो वह दुखी भी होता है। संतों का स्वभाव यही होता है कि जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, उनका अपना निजी सुख दुख कुछ भी नहीं होता, दूसरे का सुख दुख ही उनका सुख दुख होता है। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, क्योंकि वह यायावर प्रकृति का है, उसका स्वभाव ही चलना है। सदैव दुख और सुख उसके सामने आते ही रहेंगे। इसलिए कवि ने यह अपना स्वभाव बना लिया है कि वह दुख और सुख इन दोनों को एक भाव से समझ रहा है। वो सुख और दुख में अंतर नहीं करता, उसके लिए जिस प्रकार से सुख है वैसे ही दुख है। अगर सुख को सुन करके, सुख को ग्रहण करके, अनुभव करके वो बहुत सुखी हो जाएगा, तो जब दुख उसे मिलेगा तो वह उसको झेल नहीं पाएगा, वह उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि का ऐसा मानना है कि सुख और दुख दोनों में एक समान रहना। हमारे यहाँ तो गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख दुख के समय कृत्वाला भाला भव जया जय। तो जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है, दोनों को एक समान समझता है, वही इस जीवन में सफल होता है, उसी का जीवन सफल माना जाता है। एक संस्कृत में सूक्ति है, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। जैसे साइकिल का एक पहिया होता है और वो घूमता रहता है लगातार। अगर जो तीली इस समय नीचे है, अगर वो सोचे कि पूरा भार जो इस कैरियर पर लदा हुआ है बोरा, इसका हमारे ही ऊपर है, और जो तीली ऊपर है वो सोचे कि हम तो बड़े आराम से हैं, बड़ी मौज में हैं, जैसे साइकिल आगे बढ़ेगी तो नीचे वाली तीली ऊपर पहुंच जाएगी और ऊंचे की तीली नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से सुख और दुख एक जीवन में लगातार आते रहते हैं, एक चक्र के समान चलते रहते हैं। इसलिए बहुत अधिक सुख मिलने पर सुखी नहीं होना और बहुत दुख मिलने पर दुखी नहीं होना, क्योंकि सुख भी एक निश्चित समय के लिए आता है और दुख भी एक निश्चित समय के लिए होता है, दोनों को जाना है। इसलिए जब भी ये जीवन में आते हैं तो इनको समान भाव से ग्रहण करना, दुख में बहुत दुखी नहीं होना, उसको भी सहन करने की शक्ति अपने अंदर लाना, जिससे कि जब कभी फिर सुख आए तो उसको आप ठीक से अनुभव कर सकें।
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहता है कि हम प्यार को स्वच्छंद लुटाते हैं, कहीं बंद करके नहीं, खुले मन से, खुले भाव से। हमारा तो स्वभाव ही है, हमारा तो कार्य ही है कि हम दुनिया में प्यार बांटें। जितने भी संत हुए, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबका यही काम है। आप कबीर को ले लीजिए, आप नानक जी को ले लीजिए, आप रैदास जी को ले लीजिए, ये सभी समाज में जाते थे तो लोगों में प्यार बांटते थे, एकजुट रहने का सिखाते थे कि भाई एकत्र रहिए, एक साथ रहिए, सबके दुख सुख में शामिल होइए। ये सब इनका स्वभाव था। तो कवि भी वही कहता है, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब देखिए यहाँ एक विरोधाभास आ रहा है कि कवि एक तरफ तो कह रहा है कि हम सबका दुख सुख बांटते हैं, हम तो जो मिलता है उसको खा लेते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ सो जाते हैं, हमारे लिए अपना और पराया कोई नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है। फिर वो कहता है कि असफलता की निशानी, ये असफलता की निशानी क्या है? एक कौन सा भार है जो उसके हृदय पर लदा हुआ है, जिसको हृदय से निकाल नहीं पाया? शायद कवि इस ओर संकेत कर रहा है कि शायद वो मन में यह सोच कर निकला था कि जब मैं समाज के बीच में जाऊंगा तो समाज की सारी कुरीतियाँ, सारी कमियाँ, सारी बुराइयाँ दूर कर दूंगा। लेकिन संभवतः उसकी यह प्रतिज्ञा, उसकी यह सोच पूर्ण नहीं हुई है। जिस भाव से वो आया था कि हम आमूल चूल परिवर्तन करेंगे, पूरी तरह समाज को बदल देंगे, जो पुराने ऐसे रीति रिवाज होंगे जिनसे समाज पीछे जाता है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में समस्या पैदा करती हैं जो रीति रिवाज, उनको हम हटा देंगे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कभी पूरी तरह से उन्हें दूर नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कवि यह कह रहा है कि हमें एक निशानी सी उर पर, उर अर्थात हृदय, अपना मन, इस पर ले असफलता का भार चले। असफलता का भार लेकर वो आगे जा रहा है, परंतु एक आशा फिर भी उसके मन में है। वह पूर्ण रूप से निराश नहीं है। यद्यपि अब तक उसका स्वप्न पूर्ण नहीं हुआ है, जो सोच करके आया था वो पूर्ण नहीं हुआ, परंतु अभी उसे लगता है कि अभी दुनिया में बहुत कुछ किया जा सकता है। आगे आने वाले समय में जो भी समय बचा है और जो भी प्रयास अभी हमारे द्वारा होने हैं, उसमें हम जो बचा खुचा है वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, अर्थात दुनिया में और भी अच्छी बातों को हम फैला सकते हैं। तो अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। कभी जहाँ जाता है वहाँ दूसरों से अत्यधिक लगाव नहीं रखता। जितनी देर उनके मध्य में रहता है उतनी देर तक उनसे प्रेम से बातें करता है, उनके सुख दुख को बांटता है, परंतु उसका यह मानना है कि यदि हमने अधिक प्यार इनसे जोड़ लिया, अधिक इनसे हमने अपना लगाव स्थापित कर लिया, तो फिर हम इनको छोड़कर जा नहीं पाएंगे। फिर अन्य लोग जो बात हम वहाँ पहुँचाना चाहते हैं उससे अछूते रह जाएंगे। इसलिए कवि ये सोचता है कि अब अपना और पराया क्या, हमारे लिए सभी अपने हैं और सभी पराए हैं। हम किसी को अपना बना करके उसके साथ बराबर नहीं रह सकते, हम किसी को त्याग भी नहीं सकते। हमारे लिए सब बराबर हैं, आबाद रहें रुकने वाले। अब जो एक स्थान पर हैं वही लोग आबाद रहें, वही लोग बढ़ते रहें, वही उन्नति करें। और मेरा तो स्वभाव ही, मेरे तो जीवन में ये रच बस गया है कि मुझे लगातार चलते रहना है और लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचानी है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि का ये मानना है कि जो कुछ हमने स्वीकार किया था, जो हमने अपनाया था कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, उन तक अच्छी बातें पहुंचाएंगे, ये हमारी अपनी बात थी, मेरी अपनी इच्छा थी। किसी ने हमारे ऊपर इन सब बातों को थोपा नहीं था, हमारे मन मस्तिष्क पर किसी ने लादा नहीं था। हमने अपने आप सोचा था कि हम ऐसा करेंगे और स्वयं ही हम अब आगे जा रहे हैं। हम अपने खुद ही अपने को बांधने वाले थे और खुद ही अपने को हम मुक्त करने वाले बन गए। तो भैया बहनों, इस प्रकार से यह जीवन है जो कवि का एक फाका मस्ती का जीवन है।
जहाँ पहुँचता है, जो कुछ भी मिलता है जिसके बीच में पहुँचा, जहाँ भोजन का समय हुआ, इसने भी कहा हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, तो जो भी रूखा सूखा मिल गया उसको खा लिया। संतोष बहुत है मन में। जहाँ रात हो गई वहीं सो जाता है, फिर वहाँ पर नहीं कि हमारे लिए बिछावन सही नहीं है, हमारे लिए चारपाई सही नहीं है, ये तो चारपाई ढीली है, ये तो गद्दा जो है पतला है, फटा है। नहीं, ऐसा उसके मन में कोई भाव नहीं है। केवल उसका एक उद्देश्य है कि लोग एकजुट रहें, लोग प्रेम से रहें, लोगों में सद्भाव स्थापित हो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हों, और इस प्रकार से जो हमारा समाज है, हमारा देश है, ये सब प्रकार से उन्नति करता रहे, ये भाव इस कविता का है। बस आज इतना है।